भारतीय लोकतंत्र के जिस चौराहे पर आज देश की जनता खड़ी है, उस चौराहे की सड़क पर दनदनाती हूटर बजाती गाड़ियों का काफिला गुजरा। बच्चे सहम गए, औरतें किनारे हट गईं। धूल का बड़ा गुबार उठा और लोकतंत्र को ऊपर से नीचे तक धूल धूसरित कर गया। एक धूल झाड़ता तब तक दूसरा काफिला आता, वह भी यही करता। कभी कभी तो इन काफिलाओं का सिलसिला इतना निष्ठुर हो जाता है कि हमें कीचड़ से सराबोर कर देता है, जिसके दाग हमेशा हमें टीस देते रहते हैं। हमारा अस्तित्व धूल और कीचड़ों से इतना कुरूप हो चुका है कि हमें अपने ऊपर पड़े इस गंदगी के सड़ांध की वजह से घृणा आती है। मैं तो पाक था, पाकीज़ा था, क्योंकि तब भी मैं भारत था, अब भी मैं भारत हूँ। दुपट्टा और पगड़ी लूटने वाले काफिले तब भी थे, अब भी हैं, बस चेहरे बदल गए हैं। पहले गोरे थे, अब अपने हैं। हम अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ कर एक ऐसे भारतवर्ष का निर्माण करना चाहते थे जहां हम स्वाभिमान से जी सकें, जो मेरा अपना वतन हो, किसी राजा या जमींदार की जागीर न हो। सामंतवाद का संपूर्ण खात्मा कर हम एक ऐसे भारत में सांस लें जिसे हम अपना कह सकें। शायद इसीलिए संविधान बनाने में कई वर्ष लगे, कहीं त्रुटि न रह जाए और फिर से हम गुलाम न बन जाएं। गोरे सामंतवाद पर तो हम विजय प्राप्त कर लिए, लेकिन उसी क्षण सामंतवादी प्रवृत्ति ने अपनी जड़ें बढ़ानी शुरू कर दी और सामंतवाद को परिभाषित करते हुए नए चेहरे प्रकट हुए। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न चट्टान की तरह खड़ा हो गया कि लोकतंत्र में कानून बनाकर गुलामी प्रक्रिया नहीं रोकी जा सकती है। इसको रोकने के लिए सामंती सोच का दमन कैसे किया जाए, यह एक विचारणीय एवं बहस का प्रश्न है। इसे हम सबको मिलकर सुलझाना होगा, क्योंकि इसकी जटिलताएं समझ से प्रेरित हैं, और समझ की बात आती है तो शिक्षा महत्वपूर्ण हो जाता है। शिक्षा का तात्पर्य पुरातन से नवीन की ओर निरंतरता है। आदिम युग से हम निर्वस्त्र रहा करते थे और जानवरों जैसा जीवन जीते थे, तथा विकास दर विकास करते हुए हम अपनी सोच में बदलाव लाते हुए हम मानव सभ्यता के रूप में विकसित हो गए। ठीक इसी प्रक्रिया से गुजरते हुए सामंती सोच के आदिम युग से निकलकर हमें अपनी सोच में एक ऐसी धार लानी होगी जिसमें परिवारवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद जैसे कबीलाई सोच को हमें त्यागना होगा, क्योंकि ये अंग्रेजों की उसी नीति का हिस्सा हैं, फूट डालो राज करो। इस आशय का तात्पर्य है हमें आर्थिक आधार पर, भावना के आधार पर, सामाजिक आधार पर चारा डालकर बांटने वाले बहेलिया जाल बैठाता है, और इतिहास गवाह है काफ़ी हद तक वह सफल भी होता है। और फिर 5 वर्षों तक हमारी नोचाई होती है और हम फड़फड़ाते और कराहते रहते हैं। राजा का बेटा फिर से राजा बन हमें मुगल कालीन किसी शासक की याद दिलाता है और लोकतंत्र किनारे खड़ा अपनी किस्मत को कोसता है। अब बहेलिया के बिछाए बिसात में हम नहीं फंसेंगे, जाल तक जाएंगे और जाल लेकर उड़ जाएंगे और हिंद महासागर के गहरे पानी में दफन कर देंगे, जहां से कोई बहेलिया फिर इस जाल को पा न सके। यही सच्ची आस्था और सम्मान हमारे लोकतंत्र के लिए होगा। यह जिम्मेदारी हम सबको मिलकर लेनी होगी। व्यक्ति बुरा नहीं होता, अच्छी या बुरी उसकी सोच होती है। कहते हैं सोच बदल दो सितारे बदल जाएंगे, नज़रें बदल दो नज़ारे बदल जाएंगे। यदि हम सब मिलकर भारतीय लोकतंत्र में सामंती सोच को बदलने में सफल रहे तो पूरी दुनिया में अन्य देशों के लिए हम एक मिसाल होंगे। सामंती सोच एक प्रवृत्ति है जो घर से निकलकर समाज में जाती है और समाज से निकलकर पूरे देश पर छा जाती है। इसकी हनक राजनीति, नौकरशाही, कर्मचारी, पेशागत लोग एवं व्यापारी आदि के कार्य प्रणाली में ज़्यादा प्रासंगिक है। यदि हमारे लोकतंत्र में सामंती सोच का दमन करना है तो इसकी शुरुआत हमें अपने अपने घरों और परिवार से करनी होगी। किसी भी परिवार के छोटे बच्चे को बचपन से ही उसके कोरे दिमाग में बैठाया जाता है कि तुम्हें खूब पैसा कमाना है। उसके सामने विभिन्न विधाओं में कार्यरत भ्रष्टाचार से धन जुटाने वाले लोगों को आदर्श रूप में घर के बड़े लोग महिमा मंडित करते हैं, और बाल मन पर यह रामबाण का काम करता है। और लोकतंत्र को सींचने वाले नन्हे हाथ जाने अनजाने में सामंती सोच का बीजारोपण कर दिया जाता है। यह भ्रष्ट लोगों से प्रभावित होता है और उसके मन में एक ऐसा प्रकाश प्रस्फुटित होता है जो सच्चे रूप में उसे लोकतंत्र से दूर कर रहा होता है, और उसके अंदर स्व की भावना, केवल अपने लिए जीने की भावना तीव्र गति से जन्म लेती है। उसे यह कभी नहीं बताया जाता कि लोकतंत्र में एक नागरिक का क्या कर्तव्य है। लोकतंत्र का मायने स्वयं स्वाभिमान पूर्वक जीना और दूसरों को स्वाभिमान पूर्वक जीने देना है। नागरिक के कर्तव्य क्या हैं उसे नहीं पता। उसे पता है तो सिर्फ कि अमुक व्यक्ति के पास 4 गाड़ियां और 5 बंगले हैं और समाज में ऐसे धन पशुओं का पूजक है। यही समाज भ्रष्ट नौकरशाहों या नेताओं के पीछे तो गाली देता है और मुंह पर जी हजूरी से बाज नहीं आता।
और अपने कर्तव्यों का बखान करता है। ऐसे समाज में आग्रहपूर्वक प्रार्थना करता हूं, यदि अपने कल को सुधार कर नए भारत का निर्माण करना है तो भ्रष्टाचारियों का सामाजिक बहिष्कार करना होगा, क्योंकि ऐसा करके हम किसी को आहत नहीं करेंगे बल्कि उसकी सामंती विचार का विनाश करेंगे। नेता, मंत्री, नौकरशाह, बाबू, पटवारी, नौकरी पेशा लोग लोकतंत्र की सीढ़ी पर चढ़कर ही यहाँ तक पहुँचते हैं और इनके कार्य को संविधान में परिभाषित भी किया गया है। वे जनता के नौकर या सेवक हैं, लेकिन ये लोग इसे सेवा का अवसर न समझ लूट तंत्र शुरू कर देते हैं। कितना अधिक धनोपार्जन कर सकें, इनमें होड़ लग जाती है। यह काम ये लोग इसलिए करते हैं कि समाज और आसपास के लोगों में इनका दबदबा कायम कर सके। यह बात इनकी सोच में समा जाता है। जब समाज इन्हें नकारेगा तो मेरा मानना है कि वो सोचने के लिए अवश्य मजबूर होंगे। ये किसी दूसरे ग्रह के प्राणी नहीं हैं, ये वही लोग हैं जो हमारे लिए, हमारे द्वारा बैठाए गए हमारे जैसे अपने लोग हैं। और शायद हर दफ्तर में गांधी जी, मालवीय जी और शास्त्री जी जैसे विचार वाले लोग मिलने लगेंगे। मेरा यह मानना है कि यदि किसी भी समाज में भ्रष्टाचारी, गुंडा, दुराचारी की छाया से हम दूरी बना लें, उसका महिमा मंडन बंद कर दें, निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और हम सबको अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा। हम सब मिलकर सामंतवादी सोच पर अंकुश लगाने में काफ़ी हद तक सफल होंगे, जो हमारे लोकतंत्र के सामने खड़ा होकर हमारे गणतंत्र को चुनौती दे रहा है। इस सामंती सोच ने एक बराबर सामंतवादी व्यवस्था को जन्म दे दिया है, जो हमारे लोकतंत्र के चारों खंभों को निरंतर क्षतिग्रस्त कर रहा है। यह वह कैंसर का रूप है जो शरीर के भीतर से ही अपना वजूद बनाता है और एक दिन शरीर के अस्तित्व को समाप्त कर देता है। यहाँ तक कि इसे बिच्छू के डंक से बनी जहरीली दवा भी नहीं ठीक कर पाती है। कहने का आशय है कि हमारे गणतंत्र में कोई भी कड़ा से कड़ा कानून इस सामंती सोच रूपी कैंसर को ठीक नहीं कर सकता है, क्योंकि यह हमारी स्वयं की सोच है। लेकिन कानून से कुछ रोकथाम अवश्य हो सकता है। सामंती सोच पर विजय के लिए संत कबीर जैसे किसी विचारक के वचन की प्रासंगिकता अपनी अंतर आत्मा में लानी होगी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। जो हमारे संस्कार और संस्कृति को एक दिशा देकर अपने अंदर स्वयं चरितार्थ करनी होगी। यही एकमात्र रास्ता है सही मायने में लोकतंत्र बचाने का और सामंती सोच को हटाने का। धन्यवाद। भारतीय लोकतंत्र के जिस चौराहे पर आज देश की जनता खड़ी है, उस चौराहे की सड़क पर दनदनाती, हूटर बजाती गाड़ियों का काफिला